हेलो हेलो। सबसे पहले हम सब मिलकर बाबा और बाबा जुमदेव जी को और एक भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचं हवन कार्य आणि मासिक चर्चा बैठक आज या ठिकाणी आपण त्यानिमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय, मंडळाचे कार्यकर्ता, आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय नखाते भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाचे उपाध्यक्ष महेंद्रजी गुरुवली साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार। आणि प्रामुख्याने प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित नागपूरहून आलेले आदरणीय दहीकरजी, शरणागतेजी, आदरणीय कळंबेजी, आदरणीय नंदनकर काकाजी, आदरणीय येलोकर भाऊ, आदरणीय टाले भाऊ आणि आदरणीय या ठिकाणी नुकतेच आलेले भरवून आलेले आमचे महामंडळाचे मार्गदर्शक कनोजीजी, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे माजी कोषाध्यक्ष फकीरचंदजी वैद्य, मंचावर उपस्थित मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक, या एरियातील मार्गदर्शक आदरणीय गुरुनेलीजी उपस्थित सर्व सेवक मंडळाचे कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, सेवक सेविका, बालमित्र, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार। सही बात है, आज हमें जो आनंद मिला, आज जो रस मिला, और बाबा ने इसी को कहा है ज्ञान पररस मररस योगी। यहाँ काफी लोगों ने अपने अनुभव बताया भगवान कैसे कार्य करता है, और बाबा ने इतनी मेहनत से अपने जीवन में जो हर किसी का मुख्य उद्देश्य है जीवन का, मानव मंदिर सजाने का और अंतिम समय में उद्धार होने का जो जीवन का उद्देश्य है, जिस रास्ते को हम भूल गए थे और जन्म जन्म से भटक रहे थे, जन्म जन्म से, और ये बैठक का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए कहा जाता है कि अभी से सेवक तो चर्चा बैठक में जाते जा, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है। ये शरीर अग्नि में जलने के पहले बाबा जैसे सद्गुरु हमें मिल गए, बाबा जैसे सद्गुरु मिले और हमारा नया जन्म हुआ। एक जन्म जो हमारे माता पिता ने दिया, जो हमारे जन्म के साथी रहे, और इसलिए हम माता पिता को गुरु मानते हैं। और उसके बाद जिन्होंने हमें मरने का रास्ता बताया, किसके नाम पे? भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर मरने का रास्ता बताया और मरने का वचन दिया, और भगवान खड़ा हुआ। अभी तक यहाँ जितने भी अनुभव हमने बताए, मेरे और आपके जीवन में जब जब हमने भगवान को मरने का वचन दिया, भगवान खड़ा हुआ, और जब हम अपना पूरा जीवन भगवान को सौंपा, और इसलिए बाबा ने जो वचन भगवान को दिया, कार्य साध्यानिया दे पाते हमी, और बाबा ने जो ईमान का वचन भगवान को दिया, और बाबा अंतिम समय तक उसी कार्य पे, उसी रास्ते पे चलते गए, और हम आज उसी शक्ति वो हमारे जीवन में काम कर रही है, कार्य कर रही है। तो बाबा की जो शिकवन है, मरने का वचन जो हमने दिया है, और ये जो शिदोरी है, ये जो ज्ञान है, ये जो बाबा ने हमारे साथ में बांध के दिया, जो पहले दिन हमने वचन दिया, यही काम में आने वाली है। अभी नंदनकर काका जी ने बताया कि बाबा के सामने धन भी था, योग भी था, भोग भी था, लेकिन बाबा ने एक ही दिशा पकड़ी। 4 दिशाओं भगवान ने बाबा के सामने रखी, बाबा ने एक ही दिशा पकड़ी, और वो दिशा थी भगवान की दिशा। बाबा ने हर समय एक ही उंगली दिखाई, और वो भगवान की तरफ दिखाया। और इसलिए हमारे जैसे दीन दुखी कष्टी गरीब लोगों के जीवन में भगवान को सामने रखना, भगवान की दिशा देना, ये इतनी साधारण बात नहीं है, इतनी साधारण बात नहीं है। और आज बाबा जुमदेव जी ने हमें जो योग दिया, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो
रास्ता बताया है, आज हमारा ये भाग्य है। और इसलिए तत्व शब्द नियम, और ये जो रास्ता है गहराई का रास्ता, खोजने का रास्ता और डूबने का रास्ता, और जितने गहराई में जाएंगे इसलिए बार बार हम बैठक में जाते हैं, नवे हवन में जाते हैं, अच्छे लोगों के संगति में बैठना है। कोई कितना भी बड़ा धनी होगा, अभी नंदनकर काका जी ने अपना अनुभव बताया कि भाई धन के पीछे मैं नहीं दौड़ा, मैं उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा, मैंने भगवान को पकड़ा, है ना। तो बाबा ने सिखाया कि सेवक कितना भी बड़ा करोड़पति है, राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला दे, लेकिन अच्छे सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने वो कब भगवान से मिला दे। तो इसलिए हमारी संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चार तत्व, एक बार हमने जो मरने का वचन दिया उसे पकड़ना, इसलिए बाबा बार बार कहते थे, मालूम नहीं बोले सेवकों ने कितने दिन का वचन दिया, 3 दिन का दिया, 30 दिन का दिया, कि मरते दम तक का दिया। बाबा ने अपनी आत्मा में जो पहले दिन भगवान को वचन दिया, मर जाएंगे बोले, मिट जाएंगे, लेकिन भगवान तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो हमने भी वही वचन को पकड़ना है, वही वचन को। तो चार तत्व का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और जब सेवक मर जाता है, जैसे बाबा और भगवान एक हो गए, बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। और यही कारण है जब मोगर कसा तालाब में जब बाबा वहां गए थे, और वहां से आने के बाद दौरा खत्म होने के बाद जिस गांव में रुके थे, उस गांव में बाबा ने कहा कि हमें दूध की चाय होना है ना। बोले इतने दिन हो गए, इतने भैंसे, लेकिन किसी ने दूध की चाय नहीं पिलाया, हमें दूध की चाय होना बोले। तो वो जो शेरकी था, वो गौली था, वो गौली बोले बाबा आज बछड़े ने पूरा दूध पी लिया, और हमारा अभी तक का इतने साल का अनुभव है, बोले कि एक बार बछड़े ने दूध पिया तो जो भैंस है वो दूध नहीं देती। बाबा बोले हमें नहीं मालूम, आप भगवान को विनती करो कि बाबा को दूध की चाय चाहिए। और वो गौली ने वैसे ही किया, भैंस के पीठ पर थप्पड़ रखी और वो दूध निकालने लगा, और दूध दिया भैंस ने 2 लीटर, और उस प्रकार से दूध पिया। वहां पे भूखा एक मातारा आदमी, बूढ़ा आदमी बैठा था, वो बाबा को क्या कहता है, बाबा क्या ये मैं भी कर सकता हूँ, क्या वो दूसरी भैंस भी ऐसी दूध दे सकती है? तो बाबा क्या बोलते हैं, अरे बोले जो भगवान मेरे पास में वो तेरे पास में है, और अगर तेरे पास तत्व शब्द नियम है तो ये इच्छा तेरी भी पूरी हो सकती है। तो मरने का वचन दिया वो आपकी इच्छा नहीं, वो भगवान की इच्छा होती है। इसलिए जो चौथा तत्व है उसके पहले 2 तत्व हमें भगवान को देना है, और 2 तत्व बाबा ने हमें दिया है। और इसलिए ये 4 तत्व और बाबा ने जो 3 शब्द दिए हैं, जैसे हमारे शरीर की भूख होती है, रोज हम हमारे शरीर के लिए 2 बार भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मा की भी भूख होती है, भगवान की भूख होती है। धोप गांव है, यहाँ से खापा के बाजू में एक धोप गांव है। बाबा मार्गदर्शन करते करते रोने लगे। बाबा क्या बोल रहे? बाबा बोले मैं नहीं रो रहा हूँ। बाबा सेवकों को बाबा अचानक रोने लगे, तो बाबा बोलने लगे ये सेवक बाबा नहीं रो रहे, भगवान रो रहा है। बाबा क्या बोले? बाबा नहीं रो रहे, भगवान रो रहा है। समझो भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम चाहिए, और उस समय सभी सेवकों ने बाबा को सत्य मर्यादा प्रेम का वचन दिया। आज हमें भी वही जरूरत है हमारे परिवार को, कि हमने जो बाबा को वचन दिया है सत्य मर्यादा प्रेम को, उसी को पकड़ना है। और बाबा को मतलब भगवान को चाहिए, तो भगवान की भूख सत्य मर्यादा प्रेम है। और ये जो आज हम यहाँ पे जो सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग, ये चर्चा भटक भी हमारी आत्मा की भूखे से आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को जंग है वो मिटता है, और इसलिए जीवन हमारा सुजलम सुफलम हुआ। इसलिए बार बार बैठक में जाना है, बार बार अच्छे संगति में बैठना है, और यही बाबा ने हमें सिखाया है। और 5 नियम बुरे व्यसन दूर करेंगे। बाबा ने बोला कि ध्येयवादी बनो। आप ध्येयवादी सेवक को कैसे समझेंगे? ये जीवन है, सुख दुख आएगा, सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान। ऐसा नहीं कि मार्ग में आने के बाद दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि एक चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो कई बार पत्नी के विचार बदल जाते हैं, बच्चों के विचार बदल जाते हैं, परिवार में ऐसा होता है। लेकिन जो ध्येयवादी होता है, दुख भले कितने भी आए, परेशानी कितने भी आए, लेकिन उस वचन को नहीं भूलना है, भगवान को नहीं भूलना है। कई बार हम हमारा ध्येय चेंज कर लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है जैसे आपके घर में कोई दुख आया तो हमें सीधा पहले डॉक्टर ही दिखता है। लेकिन बाबा ने बताया कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो बाबा ने हमें दिखाया है, तो परिवार में कोई भी संकट आए, कोई भी आए, कोई परेशानी आए। 2 दिन पहले जैसे मेरी बेटी वो VCA में खेलती है, उसके मैचेस चालू है,
तो वो मैसेज में उसको 2 ही और मिले, वो परेशान हो गई, वो घर में रोने लगी, वो बुखार निकाल दिया उसने। मुझे फोन आया, मैंने बताया बेटा देखो हम भगवान को मानते, हम देववादी है, आप भगवान को जोत लगाओ और पूरा अधिकार भगवान को दो, आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी। आप भगवान को वचन दो और भगवान को सामने रखकर कार्य करो। और जो कैप्टन है, जो प्लेयर है, उनमें भी भगवान देखो, उनमें भी भगवान देखो, हमारा काम है आगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि भगवत कृपा खड़ी है, सबसे वो प्रणाम करे, है ना। तो पत्नी का काम है पति में भगवान देखे, पति का काम है पत्नी और हमारे बच्चों में भी। ये संस्कार, ये संस्कृति हमें बनाना पड़ेगा। इसलिए तो हम घर से निकलते तो भगवान को नमस्कार करते हैं ना। हम सेवकिन भाई सेवक को नमस्कार करते हैं, सेवक भाव सेवकिन भाई को नमस्कार करते हैं, बच्चे माता पिता को नमस्कार करते हैं। इस नमस्कार में ही चमत्कार है, क्योंकि वो नमस्कार आत्मा में चला जाता है ना, आत्मा तक पहुंच जाता है। और इसलिए देहवादी बनना है, बच्चों को देहवादी बनना है सबको। और बुरे व्यसनों से और बुरे संगत में, संगत और पंगत, ये दोनों लोगों से हमें, कई बार हम बैठक में, हम कई बार जैसे हम बिजनेस करते, कई लोग हैं जो शराब में डूबे हुए हैं, कई लोग हैं। और मैं तो कहता हूं जो इस मार्ग में सेवक है वो शराब पी नहीं सकता, क्योंकि ये नशा इतनी जोरदार है, भगवान की नशा। जो बैठक में जाता है, जो अपनी मार्गदर्शक की बात सुनता है, तो ये नशा इसी है। बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीनी सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले, तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा माई खाने का रस तो खुद के पास है। इसलिए यहाँ जितने भी बेवड़िया है, जितने भी शराबी आए, मैंने कई अनुभव देखा कि अगर शराब के दुकान में जाते हैं तो ग्लास को पकड़ते तो कीड़े दिखते हैं ना उस शराब में भी। तो ये भगवान की कृपा है, वो रास्ता भटक ही नहीं सकता अगर वो ध्येयवादी है और भगवान को वचन दिया है। और उसके बाद आती है हमारे परिवार की एकता, सेवकों की एकता। एकता की बहुत बड़ी ताकत है। आपके जेब में अगर 10 रुपए का नोट है, आप उसको निकालो और देखो, है ना, वो मार्केट में चलेगा क्योंकि वो एक है। आप उसको पानी से भिगा दो तो भी वो चलेगा, क्योंकि सूखा के आप चला सकते हो। उसको मिट्टी में मिला दो तो भी चलेगा, ऐसे ऐसे उसको एक कर दो मिट्टी में तो भी चलेगा, क्योंकि वो एक है, बराबर है कि नहीं। लेकिन अगर आपने उसके 2 टुकड़े किए, एक नोट के 100 रुपए नोट के अगर 2 टुकड़े किए, चलेंगे क्या वो मार्केट में? नहीं चलेगा, बराबर है ना। एक है तो कोई उंगली नहीं दिखा सकता। इसलिए परिवार की एकता, बार बार मैं आपको बताता हूं कि परिवार में कई बार ऐसा होता है, मेरा भी परिवार है, हम कई बार ऐसा देखते कि पत्नी नहीं सुनती, पतिदेव कई बार नहीं सुनते, और एक दूसरे को समझना ही परिवार में जरूरी है। अगर कई बार अगर पति पत्नी का कुछ भी अनबन होती है तो 5 मिनट के पहले हमारी बोलचाल खत्म होना चाहिए, जो बोलचाल हमने बंद कर दिया, या बोलचाल अबूला रहना बिल्कुल भगवान को मानने नहीं है। और बच्चों में भी इस प्रकार से अगर ज्यादा ही झगड़ा हुआ तो शाम की प्रार्थना के पहले हमारा झगड़ा मिट जाना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है इस मार्ग में, ये हमारे परिवार की एकता है। और यही एकता हमारे सेवकों में है, अगर सेवकों में एकता है। यहाँ पे एक अक्षय नाम का लड़का बैठा है जो नागपुर से आया है, यहाँ पे होगा, मुझे जब भी वो दिखा, है ना। मैं पत्रकार कॉलोनी सिविल लाइन में रहता हूँ, मुझे मेरा फ्लैट चेंज करना था, मेरी जो बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट में गई, तो मुझे जाना था। सब लोगों ने घर छोड़ा, मेरे भी बच्चे, मेरे भी पीछे मेरी बीवी, मेरी पत्नी लगी कि हम कब जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अभी मुझे सवाल था कि जाएंगे कहाँ, कौन से रोड पे जाएंगे, बच्चों को सब जगह बहुत सेंटर में मिलना चाहिए। तो हमने भगवान को जोत लगाई, हमें जहाँ चाहिए वहीं पे हमें योग आया। उसके बाद हमने देखा, पत्नी बोले कि सामान कैसे लेके जाएंगे, है ना, सामान कैसे लेके जाएंगे। तो पहले वो फर्नीचर निकालना था, मैंने बोला उसकी भी चिंता मत करो, भगवान ने जन्म दिया, वो मृत्यु भी ले, वो जब मरना है वो छीन के भी ले जा सकता है। जो आत्मा है, काका ने बताया, ये जो पिंजरे से ये जो मिट्टू है, ये जो पैरोट है, ये कब निकल जाएगा पता नहीं, वो सारी व्यवस्था उन्होंने किया। तो ये जन्म भी उन्होंने दिया, तो इसकी व्यवस्था भी उन्होंने किया। मैंने बोला आप चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। बहुत दिन चले गए, मैं एक दिन गूगल में ऐसा ही सर्च किया और एक सेवक, और मैंने फोन लगाया, वो फोन लगाया और एक सेवक, वो सेवक मुझे नहीं मालूम था, मैंने फोन किया, वो मेरे घर में आए, मेरा फर्नीचर दिखाया उनको। तो मैंने उनको बोला कहाँ रहते हो, तो बोले मैं पारडी रहता हूँ। तो बोला पारडी में तो हमारे बाबा के बहुत सेवक है। तो वो क्या बोले, मैं भी तो सेवक हूँ। मैंने बोला हमारे छप्पर में फोटो लगी है कि आपने नमस्कार क्यों नहीं किया। अजी बोले गलती, वो सादे कार्य का सेवक था, उसको अनुभव नहीं था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने फोन लगाया, वो सेवक को ही फोन लगाया, गूगल में डाला, सर्च किया मैंने फर्नीचर कारपेंटर कौन है करके, और जो फोन लगाया वो सेवक को ही लगा। कितनी बड़ी कृपा है, 100 फोन में से किसी को भी फोन लगाया वो सेवक को लगना, कितनी बड़ी कृपा है। और वो फोन लगा उनका,
आए, वो सेवक मिल गए और उन्होंने वो मेरा फर्नीचर निकाल के दूसरी जगह जाना तो काम किया। मुझे अभी गाड़ी ट्रांसपोर्टिंग चाहिए था। हमने ट्रांसपोर्टिंग वालों को जो बाकी पूछा सबने 18,000, 20,000, 12,000 बताए। मुझे और सवाल आया कैसे करेंगे, तो एक ट्रांसपोर्टिंग वाला मेरा पहचान का था, उसको मैंने फोन लगा, उसको मैंने बहुत सारी मदद किया, बहुत सारा बिजनेस दिया। तो बोले धांडे वो आपका सामान है, मैं तो आप जो बोलेंगे वो, तो बोले मैं बोला आप ही बताओ। चलो बोले आप 5,500 रुपए दे देना। देखो भगवान की कृपा। अभी क्या हो गया, मैंने और गूगल में डाला, गूगल में और डाला, मैंने बोला अपन ये अगर ऐसा चमत्कार अपन एक बार और डाल के देखते। मैं और फोन लगाए, वो फोन सेवक को ही लगा, वो अक्षय को लगा, परमात्मा ट्रांसपोर्टिंग को लगा, ठीक है ना। मैंने इनको बोला, अभी ये बोले रे धांडे साहेब जी बोले आपका सामान है। मुझे तो बहुत इच्छा थी, बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं आपसे कब मिलूं, है ना, मैं आपसे कब मिलूं, मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैंने बोला लेकिन मैंने मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम कर दिया, 5,500 में मुझे सामान नहीं बोले मैं ही आपका सामान लेके दूंगा, सामान छोड़ के दूंगा। मैंने बोला हो गया भाई 5,500, नहीं बोले मुझे ही दो काम। मैंने 1,000 रुपया उसको ट्रांसपोर्ट वाले को दिया था जिसके साथ मेरी बात हुई थी, वो पैसे अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन मैंने काम इनको दिया। देखो एकता की ताकत देखो, हमारे सेवकों का प्यार देखो कैसा होता है, कितनी ताकत होती है। अंदर मुट्ठी बनेंगे तो क्या नहीं हो सकता, है ना। उन्होंने जबरदस्ती किया, मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। ये भी आए, हम दूसरे दिन 8 दिन के बाद इन्होंने सामान छोड़ के दिया ट्रांसपोर्टिंग से। और जो इनके भाई थे ये अमरावती चले गए, इनका भाई आया और इतनी अच्छी सेवा दिया। सेवकों के प्यार देखो, है ना, सेवकों में प्यार देखो। तो ये सेवकों की एकता, ये मुट्ठी है। हम सेवक भाई क्या नहीं कर सकते। आज 40 लाख सेवक अगर सिर्फ एक कदम भी चलते तो कितने कदम हो जाएंगे, 40 लाख कदम। लेकिन जो जवाबदार लोग हैं, जो बाबा ने व्यवस्था बनाई है, सेवक ये पद सबसे बड़ा पद है, इनको बड़ा सम्मान दो। और जो बाकी के जितने भी पद है, या आप संचालक बनो या कोई भी बनो, इसकी पद की महिमा मैं कई बार बोलता हूँ कि जैसे हमारी रुपया की वैल्यू हमने कम कर दिया, वैसे इस पद की वैल्यू कम कर दो। और जो बाबा का सेवक है, भगवान का सेवक है, उसकी वैल्यू बढ़ा दो, बोलो कि जी, उसकी वैल्यू बढ़ा दो। और फिर देखो सेवक पर किसी पद पे भी बैठेगा तो वो पद से ज्यादा सेवक को महत्व देगा। वो फिर किसी भी गांव में जाएगा, वो संचालक बने, अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, वो गांव गांव में जाएगा तो दो दिलों को जोड़ेगा। दिलों को जोड़ना यानी भगवान को जोड़ना होता है, क्योंकि हम पहले अनेक थे, बाबा ने एक किया, एक मुट्ठी बनाया। और इसलिए बाबा ने कहा है कि सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को, क्योंकि इंसान ने पहले हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट दिया था भगवान को। और मानव को बांटना यानी भगवान को बांटना होता है। बाबा ने हमें वहां से बाहर निकाला, एक भगवान से संबंधित किया, एक बाबा, एक भगवान, एक विनंती, एक प्रार्थना, सब एक बनाया। और एक बना के संसार के सामने भगवान खड़ा किया। इसलिए गांव गांव में एकता की ताकत हमें समझना पड़ेगा। इसलिए जो मार्गदर्शक है, जो कार्य करता है, वो अपने मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में कार्य करे। जो मार्गदर्शक है वो सेवक, सभी सेवकों को एक बनाने की ताकत रखे, उनको समझाए, सब सेवकों को समान समझे, उसमें भी भगवान देखे। और जो संचालक है उनकी तो बहुत बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है। जो मंडल के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, संचालक है, वो तो सेवकों को देख के अपना जीवन धन्य समझे कि बाबा की कृपा से जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था, उनको मंच मिल गया, शराबी को स्टेज मिल गया, मान मिल गया, सम्मान मिल गया। ऐसे जवाबदार लोग जो अगर पद पे जाते हैं तो समझे कि मेरे लिए भगवान की मर्जी जरूर है, मानव मर्जी नहीं। ये कभी नहीं करना है कि मैं किसी के बाप को नहीं डरता। अरे वो तेरा बाप है, बाप, बापों का बाप है। अरे पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, लेकिन बाबा का दीवाना बाबा में समायो। ऐसी अपार शक्ति बाबा ने दिए। बस भगवत मर्जी चलेगी, उसी भगवत मर्जी से चलना है। पूरा जीवन भगवान को सौंप दो। सत्य मर्यादा का आईना को बार बार देखो, भगवान के साथ रहो, भगवान ही सब कुछ है हमारा। उसी को पकड़ो, जो बाबा ने दिशा पकड़ी, उसी दिशा को हम सब लोग पकड़ेंगे, संकल्प करते हैं। और जो आज एक गांव है, एक गांव में अगर आज 4 सेवक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाले समय में पूरा गांव परमात्मा मैं
हो जाएगा, क्योंकि उनकी आत्मा की भूख है, ये हमारा आवाज है, ये उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। और गांव में जितने भी दिन दुखी कष्टी लोग होंगे वो इस मार्ग के सेवक बनेंगे। देश की जरूरत है। मैं कहीं बिहार से बात करता हूँ, कई जगह बात करता हूँ, तो मुझे अनुभव आया कि इस मानव धर्म की जरूरत पूरे देश को है। हम सब सिर्फ सेवक भाई एक मुट्ठी बनते हैं। और गुरुमली जी, इस परिवार में बाबा के जमाने से मैं इस फैमिली को देखता हूँ, समझ रहा हूँ। इन्होंने जो कार्य इस एरिया में किए हैं सराहनीय है और बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। मैं और बार धन्यवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद धांडी जी, आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने सभी सेवकों को जो उपहार दिया है वो अमूल्य है। उस उपहार को अब जरूरत है कि हम अपने कानों तक रखते हैं।